प्रिय मित्रों, टिप्स टू इम्प्रूव हैंडराइटिंग चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम अपनी इंग्लिश हैंडराइटिंग को स्पष्ट, सुंदर और तेज बनाने के बारे में इस चैनल पर बात करते हैं। आज बाकी सब सीखने के बाद हम बात करेंगे कि अपनी हैंडराइटिंग को स्टाइलिश कैसे बनाएं और हैंडराइटिंग को सुधारने के लिए क्या-क्या करें, कब तक करते रहें। आशा है आपको ये चैनल पसंद आ रहा होगा और इसमें की गई डिस्कशंस आपके लिए लाभकारी होगी। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अब हम बात करते हैं कि फाइनली हम हैंडराइटिंग सुधारने के लिए, उसकी स्पीड बढ़ाने के लिए, उसका स्टाइल सुंदर करने के लिए क्या-क्या करें। सबसे पहले हैंडराइटिंग की स्पीड बढ़ाने के लिए उन कैपिटल अल्फ़ाबेट्स का चयन करें जिन्हें आसानी से अगले स्मॉल अल्फ़ाबेट से जोड़ा जा सकता हो। ऊपर ए देखिए, हल्के से झुकाव वाले अल्फ़ाबेट्स लिखिए। इन्हें लिखना सरल होता है और तेज भी है। आखिरी और ज़रूरी बात है कि स्पेलिंग्स याद कीजिए। अगर आपको स्पेलिंग्स याद हैं तो आपकी लिखाई, आपकी हैंडराइटिंग अपने आप तेज हो जाती है। तो मित्रों, अब हम एक ऐसी तकनीक के बारे में बात करेंगे जिससे आप अपनी हैंडराइटिंग बहुत जल्दी सुंदर और तेज बना सकते हैं। उन शब्दों को बार बार लिखिए जिनका प्रयोग बार बार लगभग हर सेंटेंस में होता है। साथ ही वो शब्द भी लिखिए जो आप अपने सब्जेक्ट के अनुसार बार बार लिखते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे एज, ए, ऑल, आर। इसी प्रकार कुछ शब्द हैं कैन, कुड, डू। ये शब्द प्रश्नवाचक वाक्यों में प्रारंभ में यूज होते हैं, मतलब एज अ कैपिटल यूज होते हैं। इसलिए इनको कैपिटल से ही प्रैक्टिस कीजिए। इस लिस्ट को बढ़ाइए और अपने सब्जेक्ट के बार बार आने वाले शब्दों को इसमें ऐड कीजिए। ध्यान रहे कि जब आप इनकी प्रैक्टिस करें तो इनका आकार, इनका झुकाव और इनके ऊपर नीचे वाले लूप्स आपकी हैंडराइटिंग के उपयुक्त हो, जैसा कि आप लिखना चाहते हैं सब वैसे ही हो, एक ही प्रकार के स्टाइल के हो। अब आती है सबसे जरूरी बात, नॉलेज ऑफ स्पेलिंग्स, स्पेलिंग्स का ज्ञान। स्पेलिंग्स का ज्ञान आपके लिखने की पावर है, आपकी लिखने की शक्ति है। जितने स्पेलिंग्स आपको याद होंगे उतनी जल्दी आप लिखते जाएंगे। नहीं तो स्पेलिंग सोचने में, बनाने में ही समय निकल जाता है। तो जो भी नया शब्द आपके कोर्स में आता है, आपके आपके जहन में आता है कि आप इसका प्रयोग करेंगे, उसके पहले स्पेलिंग्स याद कीजिए। लिखने से पहले स्पेलिंग्स याद कीजिए। ओके, सीखते रहिए, सदा सीखते रहिए। आप अपने सब्जेक्ट को, अपने विषय को हमेशा सुधारते रहते हैं, उसमें नई नई बातें सीखते रहते हैं, तभी आप अपने फील्ड में बने रहते हैं। इसी प्रकार आप एक विषय अपना हैंडराइटिंग भी मान लीजिए। जब भी आप बाकी किसी हैंडराइटिंग के संपर्क में आए, किसी हैंडराइटिंग को देखें, आपको सुंदर लगे, तो देखिए उसमें क्या सुंदर है, वो सुंदर क्यों है, और उस चीज को आप अडॉप्ट कीजिए, अपनी हैंडराइटिंग में लाने का प्रयास कीजिए। पहले उसकी प्रैक्टिस कीजिए, फिर अपनी हैंडराइटिंग के हिसाब से उसको, अगर उसमें कुछ बदलना हो तो बदलिए।
तो उस अल्फ़ाबेट को और फिर अपने हैंडराइटिंग में लाकर लिखिए। साथ ही अपने हैंडराइटिंग की गलतियों का भी सुधार लगातार करते रहिए। दूसरे की हैंडराइटिंग देखने से आपको दो बातें मिलेंगी। आपकी हैंडराइटिंग की गलती, ये आप अपनी हैंडराइटिंग से देख सकते हैं और उसकी हैंडराइटिंग से कंपेयर कर सकते हैं। और कुछ अल्फ़ाबेट्स लिखने के अच्छे स्टाइल हमेशा सुधारते रहिए। और अगर आप विद्यार्थी नहीं हैं, आपके रोज के काम में आपको बहुत कुछ लिखना नहीं पड़ता, तो ज़रूरी नहीं है कि आप हैंडराइटिंग की स्पीड ही सुधारिए। ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसे आप सुंदर बनाइए, स्टाइलिश बनाइए, ताकि जब भी आप कुछ लिखा हुआ किसी के पास भेजें, जब भी आपकी लिखाई कोई देखे तो एक उसके ऊपर इम्प्रेशन पड़े। हैंडराइटिंग आपकी पर्सनैलिटी का इम्प्रेशन है। आशा है आपको यह उपयोगी लगे होंगे, सारे टिप्स जिनके बारे में हमने बात की है। मैंने आपकी हैंडराइटिंग को तेज, सुंदर और पढ़ने लायक बनाया है। यदि आपकी कोई क्वेरीज हो, यदि आपके कुछ प्रश्न हो हैंडराइटिंग से संबंधित, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इन सब के बारे में हम फिर से डिस्कस कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।